Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So guys, ये जो रीडिंग है इस रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है, दिस कुड बी पास्ट, करंट पर्सन, न्यू पर्सन, कोई भी हो सकते हैं ये पर्सन, उस पर्सन का एक्चुअल परसेप्शन आपको लेके क्या है, वो पर्सन आपको कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं ओवरऑल, ठीक है, किस टाइप की पर्सनैलिटी आपको देखते हैं वो मैं चेक करूँगी. सो दिस इज ऑल अबाउट द पर्सन ऑन योर माइंड Libra. ये कोई भी पर्सन हो सकता है, फिर से मैंने आपको बोला पास्ट, करंट, न्यू पर्सन, ठीक है. तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं कि वो पर्सन आपको करंटली कैसे व्यू करते हैं, ठीक है, और एक्चुअल में आपको कैसा पर्सन समझते हैं, ठीक है. कोई ऐसी चीज़ जो उनके तरफ से आपके लिए है, यहाँ पे कोई मैसेज ऐसा, वो भी मैं चेक करूँगी. सो ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. ओके, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट गाइज. ओके, नाउ लेट्स सी, देखते हैं लीब्रा कलेक्टिव्स. लीब्रा कलेक्टिव्स, लेट्स सी जो भी पर्सन एग्जैक्टली आपके माइंड में है, ठीक है, जो भी पर्सन एग्जैक्टली आपके माइंड में है लीब्रा कलेक्टिव्स, द पर्सन ऑन योर माइंड, उस पर्सन का व्यू पॉइंट क्या है, आपको लेके कैसे व्यू करते हैं, ठीक है, और एग्जैक्टली आपकी तरफ कुछ कन्फेशन, कुछ मैसेज ऐसा जो ये पर्सन देना चाहते हैं, वो भी मैं यहाँ पे रीडिंग में कंसिडर करूँगी. ओके, लेट्स सी लीब्रा कलेक्टिव्स. और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, लाइक कर सकते हैं रीडिंग को, और कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. और इवन इंग्लिश चैनल का लिंक भी मैं आज कॉमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स सी लीब्रा कलेक्टिव्स, द पर्सन ऑन योर माइंड. ओके, सो लेट्स सी. और कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं अगर आप मुझे रीडिंग को लेके, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है. नाउ लेट्स सी लीब्रा, लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड, द पर्सन ऑन योर माइंड लीब्रा. लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड. सबसे पहले देखेंगे कि ये पर्सन कैसे व्यू करते हैं आपको, व्यू पॉइंट क्या है इस पर्सन का. ओके, लेट्स सी. और any confession from this person. Okay, any confession from this person, any confession from this person. Let's see. Okay, सबसे पहले देखते हैं इस पर्सन का व्यू पॉइंट क्या है, ठीक है. सो देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ लीब्रा, लेट मी टेल यू समथिंग. ये पर्सन का जो व्यू पॉइंट है, यहाँ पे दो कैटेगरीज आ रही हैं, ठीक है. अब मैं जैसा आपको बताने वाली हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे नहीं हैं, इस पर्सन का पर्टिकुलर परसेप्शन है, और कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है ऐसा, ठीक है. सो टेक वॉट एवर रेजोनेट्स. पर यहाँ पे दो तरीके की पर्सनैलिटी आ रही है, ठीक है, विद दिस डेविल एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है. देखो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं, ठीक है, दैट इज कन्फर्म्ड, ठीक है. ये पर्सन अट्रैक्टेड फील करते हैं. इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग आपको स्टॉक करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और जनरली पीपल वांट्स टू नो मोर अबाउट यू, कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हो और क्या चल रहा है आपकी लाइफ में. तो ऐसा इस पर्सन का परसेप्शन है, इस पर्सन का व्यू पॉइंट ऐसा है कि आपको बहुत सारे लोग स्टॉक करने वाले हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन लेने वाले बहुत सारे लोग हैं, इवन आप अट्रैक्टिव भी हो, ठीक है. और यहाँ पे मुझे एक चीज़ और लग रही है कि फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करते हैं आपसे, ठीक है. या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू कि जैसे आप दिखते हो वैसे नहीं हो, ठीक है. फॉर सम ऑफ यू इस पर्सन का परसेप्शन ऐसा हो सकता है कि व्हाट यू लुक इज समथिंग डिफरेंट एंड व्हाट यू डू इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है, रिलेशनशिप में, सिचुएशन में. तो यहाँ पे मुझे लगता है इस पर्सन की ये भी एनर्जी है कि येस, आपकी तरफ बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारे प्रपोजल आपकी तरफ हो सकते हैं, बहुत सारे ऑफर्स हो सकते हैं, इवन ये पर्सन भी अट्रैक्टेड है. और मुझे लगता है ये पर्सन आपकी तरफ किसी तरीके का चेंज करना चाहते हैं. दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मीट यू. बट यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है जहाँ पे बहुत सारे लोग आप पे फोकस्ड हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग आपको स्टॉक कर सकते हैं, ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है. ये चीज़ ये भी बात करता है कि इस पर्सन का व्यू पॉइंट है कि आप अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, ठीक है. आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट्स पाई हैं, या फिर आने वाले टाइम पे रिसीव करने वाले हो. बट आई एम गेटिंग पास्ट एनर्जी, जहाँ पे किसी पर्सन को ये लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी अचीवमेंट्स रिसीव करी है, बहुत सारे फैक्टर्स रिसीव करे हैं, और जो आप करोगे फ्यूचर में वो बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है. सो इस पर्सन का बिलीव है कि आप बहुत ज़्यादा
मेनली अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, ठीक है। और ऐसा लगता है कि इस पर्सन को लगता है जनरली कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है, ठीक है। तो दिस इज समवन जो पर्सन आपको ऐसा समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हो सिचुएशन की तरफ, ठीक है। और मैं ये कह सकती हूँ कि डेडिकेटेड और लॉयल पर्सन भी ये आपको समझते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक एनर्जी ये भी है, ठीक है। इस पर्सन को लगता है कि किसी तरीके से आप इन्हें प्रायोरिटाइज़ नहीं करते हो, ठीक है। प्रायोरिटाइज़ नहीं करते हो, इस पर्सन पे फोकस नहीं करते हो, ठीक है। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं अपनी ज़िंदगी में करने के लिए, या फिर आपका टाइमिंग की डिमांड बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। तो इस पर्सन का व्यू पॉइंट क्या है कि आपके टाइमिंग की डिमांड बहुत सारे लोगों को रहती है, आप बहुत सारे लोगों में एक्सप्लोर करते हो, बहुत सारे रिलेशनशिप्स में रहते हो, ठीक है। सो फॉर सम ऑफ यू ये भी हो सकता है, ये सेकंड पोर्शन भी हो सकता है जहाँ पे सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, बट इस पर्सन का परसेप्शन है कि आपकी लव लाइफ में आप मल्टीपल लवर्स से डील कर रहे हो, ठीक है। मल्टीपल सिचुएशंस आपकी लाइफ में हो सकती हैं। और कुछ लोगों के लिए मेनली आई एम गेटिंग कि हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चूजी समझते हैं कि आप अपनी लाइफ में अपने हिसाब से डिसीजंस लेते हो, अपने हिसाब से चीज़ों को ग्रो करना चाहते हो, ठीक है। सो एक मटेरियलिस्टिक फॉर्म ऑफ पर्सन, स्टेबिलिटी को चेस करने वाला इंसान, हार्डवर्क करने वाला इंसान, ठीक है। वैसे यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का एटीट्यूड है, तो यहाँ मैंने बोला 2 पर्सनैलिटीज़ यहाँ पे आ रही है लिब्रा कलेक्टिव्स आपके लिए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे लगता है ये पर्सन आपको ग्राउंडेड लॉयल भी समझते हैं, बट सेकंड पोर्शन में ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको प्लेफुल और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्लेफुल, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं समझते हैं लाइफ को लेके, चेजिंग योर ड्रीम्स, चेजिंग योर एनर्जीज, ठीक है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, कुछ अच्छे गोल पे पहुंचना चाहते हो। सो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक, बहुत ज़्यादा करियर फोकस्ड और ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाला पर्सन समझते हैं, ठीक है। इवन पर्सनैलिटी वाइज ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चार्मिंग समझते हैं। दोनों फैक्टर में, पोर्शन ए और बी में मैंने आपको बोला कि ये जो पर्सन है आपको पर्सनैलिटी वाइज बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखते हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज़ हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, और इस पर्सन को ये लगता है कि आपके अराउंड बहुत सारे लोग हैं जो अट्रैक्टेड हैं, ठीक है। ये मुझे दिखता है। सो ओवरऑल यहाँ पे पर्सनालिटी ये है। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ के किसी पर्टिकुलर चैलेंज में करंटली हो, कुछ फेस आपके लाइफ में सफरिंग्स हो सकती हैं जिस पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो, इस पर्सन पे फोकस नहीं कर रहे हो। या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि यहाँ पे इस पर्सन को लगता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ बहुत सारी हैं ज़िंदगी में, ठीक है। लाइफ में कुछ अचीवमेंट को लेकर प्रायोरिटीज़ हैं, उस वजह से आप इस पर्सन पे फोकस नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो दिस पर्सन नीड्स योर टाइम एंड एनर्जी, ठीक है, ऐसा लगता है। लेट्स से देखते हैं और क्या। ये तो इस पर्सन का परसेप्शन है, बड़ी अट्रैक्टेड हैं, अट्रैक्टिव भी समझते हैं आपको। इवन यहाँ पे कुछ किसी तरीके के शिफ्ट भी आपके साथ करना चाहते हैं। और कहते हैं ना, जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं तो एक इंसान की एनर्जी ऐसी होती है जहाँ पे वो आपकी तरफ इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है। तो दिस पर्सन फील्स हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, जिस वजह से इनको एक कॉम्पिटिटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी आती है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर ये आपकी तरफ नहीं आए तो जनरली आप किसी और को अपनी लाइफ में चूज कर लोगे या किसी और की तरफ चले जाओगे, ठीक है। इस तरीके का प्रोस्पेक्टिव लगता है इस पर्सन को। बट लेट मी टेल यू समथिंग लिब्रा, बहुत अच्छी एनर्जी है क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, ठीक है। या तो आपकी लाइफ में मल्टीपल लवर्स हो सकते हैं कि देयर इज समवन फ्रॉम द पास्ट, ठीक है। आपके एक्सेस की एनर्जी हो सकती है, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो करंट रिलेशनशिप में तो वो भी हो सकता है। दो डिफरेंशिएट अलग अलग पर्सनैलिटीज मैंने आपको बताई, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है बट इवन ओवरऑल यहाँ पे ठीक है एनर्जी, ठीक है। तो एक परसेप्शन अच्छा है, पीपल फाइंड यू अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग, ठीक है। यानी ये जो लोग हैं आपके लव लाइफ में, जो भी एक्सेस हैं, जो भी करंट पर्सन है, और दिस कुड भी एक ही पर्सन हो सकता है जो दोनों पर्सपेक्टिव रखते हैं, ठीक है। जो भी पर्सन आपके माइंड में, अगर आपने 2 लोगों के लिए रखा तो वो भी हो सकता है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे अनदर एनर्जी है विद दिस हाई प्रीस्टेस एंड एस ऑफ सोर्ड्स। देखो ये पर्सन आपको कैरेक्टर, अगर मैं बोलूँ कैरेक्टर वाइज, ठीक है, पर्सनालिटी वाइज, तो मैंने आपको बताया ओवरऑल जो कैरेक्टर वाली मेन एनर्जी होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है आपकी, उसमें ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस समझते हैं। इस पर्सन को लगता है कि आप एक सीक्रेट कीपर हो, ठीक है, सीक्रेट्स को रखते हो, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको रीडिंग में बताया था। तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस समझते हैं और बहुत कुछ आपसे जानना चाहते हैं। दिस पर्सन इज हाईली इंटरेस्टेड इन टू यू, और ये पर्सन ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपने इनको बताई नहीं है, ठीक है। लाइक हो सकता है इस पर्सन को ठीक से पता नहीं है आपके बारे में, या बहुत कुछ पता भी है, तो इस पर्सन को ये लगता है कि इनके पास कुछ ऐसा पोर्शन है जो इनको पता होना चाहिए, या आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बताते नहीं हो, ठीक है। सो ये चीज़ भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जानने लायक हैं, जो पता होनी चाहिए इस पर्सन को, ठीक है। सो दिस इज समवन हु फील्स लाइक कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और आप बहुत सारी चीज़ों को हाइड भी करते हो, ठीक है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको कैरेक्टर वाइज स्ट्रॉन्ग समझते हैं। स्टार की एनर्जी में देखते हैं, जब स्टार एनर्जी आती है दिस टॉक्स अबाउट कि आपको हर इंसान पाना चाहेगा, ठीक है। आप एक फुलफिल्ड एनर्जी हो, ठीक है। आप चाहे तो किसी पर्सन को फुलफिल कर सकते हो, ये इनकी एनर्जी में आ रहा है, ठीक है। और मैं आपको ये कह सकती हूँ दिस इज समवन लाइक जहाँ पे
कुछ ट्रांजिशंस आपकी लाइफ में डेफिनेटली चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ ट्रांजिशंस भी चल रहे हैं, इवन ये पर्सन जेलस भी फील करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पे ये पर्सन आपकी हैप्पीनेस से भी थोड़ा, अगर जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर आप इस पर्सन को अकेले छोड़ दोगे तो ये पर्सन, दिस पर्सन विल फील जेलस फ्रॉम द सिचुएशन कि यार आपने इनको छोड़ दिया इस तरीके का। सो ऐसा नहीं है कि एक इंसान एक तरीके की खुशी पाना चाहेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप खुश हो तो वो भी खुश है, इस तरीके का पर्सपेक्टिव है। तो अगर आप खुश होगे तो ये पर्सन भी खुश रहना चाहेंगे, वो भी आपके साथ। दिस इज लाइक अ पॉजिटिव काइंड ऑफ एटीट्यूड, ठीक है, आपको लेके। बट यहाँ पे आपको ये पर्सन ये सोचते हैं कि आपको पाने के लिए बहुत सारे लोग इधर हैं। सो दिस इज लाइक, एक कहते हैं ना एनर्जी में आपको इनसिक्योरिटी हो जाती है, ऐसा लगता है यार कि इस इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो ऑटोमेटिकली एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। तो यही दिख रहा है मुझे इस पर्सन की एनर्जी में। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप थोड़े से इम्पल्सिव हो, ठीक है। इवन येस यू आर लीब्रा, तो इम्पल्सिव हो सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे इस पर्सन को ये भी लगता है, इस पर्सन का प्रोस्पेक्टिव आपको लेके ये भी है, ठीक है। मैं एक चीज़ आपको कह सकती हूँ कि इस पर्सन का थोड़ा प्रोस्पेक्टिव ये भी है कि आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, या फिर जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी वो आपकी बैलेंस हो रही है। तो ये चीज़ भी इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करती है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो प्रॉब्लम सॉल्वर हो सकते हो, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग। बट मुझे यहाँ पे जो ओवरऑल आ रही है, दिस पर्सन इज़ हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, ठीक है। ये इंसान आपसे अट्रैक्टेड है, जिस तरीके का भी चेंज आपने करा है वो ये चेंज से बहुत अट्रैक्टेड है। बट मैं आपको ये कह सकती हूँ कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा है कि यू ट्रिगर दिस पर्सन, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हो आप किसी तरीके से। कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी को लो फील कराते हैं, ठीक है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों का मैच नहीं हो सकता है, ये थोड़ा सा कम फील करते हैं आपके सामने, ठीक है। वट एवर द जेंडर इज, फीमेल मेल जो भी जेंडर है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्सन को ये लगता है कि आप इस किसी तरीके से इस पर्सन को ऐसा फील कराते हो कि यू डोंट डिजर्व ईच अदर, ठीक है। ऐसा लगता है किसी तरीके से, या फिर इनका ये एक इंटरनल भाव हो सकता है जहाँ पे इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को डिजर्व नहीं करते हो, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है। तो मेनली अट्रैक्टेड है, इनको ऐसा लगता है कि आपके पास एक पॉसिबिलिटी है कि आप इस पर्सन को खुश रख सकते हो, आगे बढ़ाने में किसी तरीके से ग्रोथ करने में मदद कर सकते हो। इवन दिस पर्सन फाइंड्स यू लकी, ठीक है। ये पर्सन आपको लकी फाइंड आउट करते हैं। इफ़ यू आर फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग, ठीक है, फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग, तो ये पर्सन आपको नॉट फीमेल, दिस इज लाइक अ मेल एनर्जी, ओके। अगर आप ये रीडिंग मेल पर्सन देख रहे हो, आई एम नॉट गेटिंग फॉर फीमेल्स गाइस, ठीक है। फीमेल्स के लिए ये पोर्शन नहीं है, मेल्स के लिए है। अगर आप एक मेल पर्सन हो तो ये पर्सन आपको लकी फाइंड आउट करते हैं अपनी लाइफ में, किसी तरीके से आपके आने से इस पर्सन की लाइफ में ग्रोथ एंड एक्सपेंशन होता है, ठीक है। फीमेल्स का भी हो सकता है, बट फीमेल्स का पोर्शन मुझे इतना आ नहीं रहा है जितना मेल का आ रहा है, ठीक है। अगर आप एक मेल पर्सन वॉच कर रहे हैं इस रीडिंग को। अनदर एनर्जी की बात करूँ, एस ऑफ वंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अगर ये पर्सन को मैं आपको बोलूँ कि क्या कन्फेशन देना चाहते हैं, तो कन्फेशन ये पर्सन ये देना चाहते हैं कि अगर ऐसी पॉसिबिलिटी हो जहाँ पर आप पास्ट की चीज़ों को रिलीज कर दें और आप इस पर्सन के साथ सेटल होना चाहें एक स्टेबल एनर्जी में। इस एनर्जी पे आप कह सकते हैं जहाँ पे किसी पर्सन को बहुत सारे स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस आपको लेके हो रहे हैं। किसी तरीके से अगर इस पर्सन ने आपको लेट डाउन करा था, ठीक है, किसी तरीके से लेट डाउन करा था, किसी तरीके से आपकी वैल्यू नहीं करी थी, तो वैल्यू रियलाइजेशन है, ठीक है। और ये पर्सन ये चाहते हैं कि आप इन्हें चूज़ करें, इनके बारे में एक बार सोचें, ठीक है। तो माइट भी इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप इनके बारे में सोचते नहीं हो, इस पर्सन को थॉट प्रोसेस में रखते नहीं हो। तो ये पर्सन ये भी चाहते हैं कि आप इन्हें थॉट प्रोसेस में रखो, तो थोड़ा इनसिक्योर फील करते हैं पर्सन आपके आगे, ठीक है। और यहाँ पे दो एनर्जी एक और है कि एक इंसान आपको बहुत कुछ समझता भी है और नहीं भी समझता है, ठीक है। इफ़ यू आर, मेरे को ना बार बार मेल एनर्जी, आज मैं वैसे फीमेल्स की एनर्जी पे आती है बट आज मेल एनर्जी आ रही है। इफ़ यू आर वॉचिंग एन मेल पर्सन, ठीक है, या फिर ये मेल एनर्जी में हो सकती है, ठीक है, फीमेल कोई, ठीक है। अगर आप एक मेल पर्सन हो तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये पर्सन आपको थोड़ा सा कंपैरिजन भी करते हैं, ठीक है। और कंपैरिजन में इस पर्सन ने ये फाइंड आउट करा कि यू आर समथिंग स्पेशल फॉर दिस पर्सन, ठीक है। फीमेल एनर्जी में भी मेल एनर्जी हो सकती है, ठीक है। अगर आप फीमेल पर्सन हो तो मेल एनर्जी आपका बहुत डोमिनेंस हो सकता है एनर्जी में, ठीक है। ये भी मुझे लग रहा है। तो दिस इज लाइक, ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि अगर आप चीज़ें इनिशिएट करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, ऐसा लगता है। लाइक इफ़ यू आर मेल वॉचिंग दिस रीडिंग, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनिशिएट करो चीज़ों को, आप शुरुआत करो, ठीक है। और डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें फिक्स हो सकती हैं, ठीक है। तो दिस पर्सन इज एक्चुअली वेटिंग फॉर यू कि आप चीज़ें इनिशिएट करो, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे ये पर्सन आपको चाहते हैं कि आप उनको प्रॉपर अटेंशन दें या चीज़ें फिक्स करें इस पर्सन के साथ। कुछ ऐसे यहाँ पे मुझे लगता है लेसन्स हैं, ठीक है,
इस पर्सन के जनरली जो अटैच्ड है सिचुएशन से, ठीक है, या फिर इस पर्सन को लगता है कि आपने बहुत कुछ लेसन सीखे हैं, बहुत कुछ ग्रोथ करी है। सो जो भी करंट सिचुएशन है, इस पर्सन को प्रॉपर अटेंशन आपकी तरफ नहीं लगती है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इन्हें प्रॉपर अटेंशन दें, प्रॉपर चीज़ों को पुट करें, एफर्ट डालें इस पर्सन की तरफ, सिचुएशन को चेंज करें, ठीक है, ऐसा इस पर्सन की एनर्जी में। बट ओवरऑल ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन फिक्स करना चाहते हैं, थोड़ा सा लेवल को कनेक्शन के आगे बढ़ाना चाहते हैं। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो मैं आपको ये बता देती हूँ, ये पर्सन फिर से आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, फिर से लाइफ में चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ, ये पर्सन आज भी इंटरेस्टेड है अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो। और अगर आप कॉन्टैक्ट में हो तो ये पर्सन चाहते हैं पास्ट की मेमोरीज को लाइक रिलीज़ करना और एक नए तरीके से न्यू स्टार्ट करना है इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में, ठीक है। क्रश सिचुएशन है तो ये पर्सन ये चाहते हैं कि इनको ऐसा लगता है किसी तरीके से अगर आप इनकी लाइफ में आओगे तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ होके एक बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर आपकी तरफ शुरू हो सकता है आप दोनों के बिटवीन, ठीक है। बट यहाँ पे जो एनर्जी है वो अभी भी बात करते हैं कि कुछ सीरियस फैक्टर्स तक ये कनेक्शन अभी नहीं पहुँचा है, बहुत सारी चीज़ें बदलने की ज़रूरत है, इफ दिस इज़ लाइक अ न्यू कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ट्रांजिशन आपकी एनर्जी में होंगे, बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जी नहीं आ रही है, दिस इज लाइक अ क्रश सिचुएशन और दिस इज लाइक अ न्यू कनेक्शन। तो मैं आपको ये कह सकती हूँ इसमें बहुत ज़्यादा सीरियस कनेक्शन नहीं दिख रहा है मुझे, ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें बिल्ड होने की पॉसिबिलिटी है। हाँ, बट देर इज़ अट्रैक्शन, देर इज़ फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन आई एम गेटिंग इन द एनर्जी, ठीक है, या फिर यहाँ पे एक लव डेवलप किया जा सकता है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है अभी, ठीक है। दैट इज आई एम गेटिंग फॉर यू। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 666 इन द कमेंट सेक्शन लिब्रा फॉर द न्यू स्टार्ट एंड फॉर द अपकमिंग न्यू बिगनिंग, ओके। सो दैट इज आई एम गेटिंग। रीडिंग आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताना और सिंपली यू कैन टाइप आई क्लेम दिस रीडिंग, ओके। सो दैट इज फॉर यू लिब्रा। आई होप यू लव दिस रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। इंग्लिश चैनल पर मैं डालूंगी कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। सो हैव अ गुड डे, बाय बाय।